विंडो के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, धूप निकल चुकी है और वो एक फोर्ट है, अभी पास जाके देखेंगे कौन सा है, मेरे को नाम नहीं पता अभी। वो रहा। तो मैंने जो स्टे लिया है वो लिया है सांगनेरी गेट के पास, ये रहा सांगनेरी गेट, और यहाँ पे महिला चिकित्सालय है, वो रहा। ये जो रास्ता है इधर सीधे से जा रहा है हवा महल और सिटी पैलेस वगैरह के लिए, रास्ता यहीं से जा रहा है। तो अभी आगे चल के ऑटो लेता हूँ। फिर मैं ऑटो लेकर निकल जाता हूँ हवा महल की तरफ। रास्ते के दोनों साइड की इमारतें देखकर लग भी रहा था कि मैं किसी राजा के नगरी आ गया हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आप लोग पीछे ये बिल्डिंग्स देख के पहचान गए होंगे मैं कहाँ पे आया हूँ। मैं आया हूँ राजस्थान की बहुत ही प्यारी सी सिटी में, जिसको जयपुर कहते हैं और इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। और मेरे पीछे है ये हवा महल। इसके पीछे का क्या इतिहास है, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे और हवा महल के भी बारे में जानेंगे। इसके पहले हम इसके अंदर चलते हैं। हवा महल के साइड से ही रास्ता है हवा महल के अंदर जाने का। महल में हवा खाने का सपना लेकर मैं टिकट खरीद लेता हूँ। सामने दिख रहे गेट को आनंदपोली गेट बोलते हैं। यहाँ आके पता चला सामने एक और गेट है जिसे चंद्रपोली गेट बोलते हैं। तो चंद्रपोली गेट से हम अंदर आते ही पहुँच जाते हैं यहाँ के कोर्टयार्ड में। ये महल की पहली मंजिल है जहाँ पर बहुत बड़ा फाउंटेन लगा हुआ है। महल की डिज़ाइन को देखने के लिए मैं एक हॉल में घुसता हूँ तो पता चलता है महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर बोलते हैं। मैं महल में घूम ही रहा होता हूँ कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर मैं प्रताप मंदिर में आ जाता हूँ। प्रताप मंदिर भी पहली मंजिल पर ही है। यहाँ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह की बहुत बड़ी मूर्ति है। इनका अपना एक अलग इतिहास है, वो आगे देखेंगे। हवा महल के जब अंदर आएंगे तो इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे। तो फाइनली मैं आ गया हूँ हवा महल के सेकंड फ्लोर पे। ये टोटल 5 मंजिल का है, 5 फ्लोर का है। बाकी इसके मैं इतिहास की बात करूँ तो 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था और इसको डिज़ाइन करने वाले थे लाल चंद उस्ताद। एक बात और, इनके जो 5 फ्लोर हैं उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उसका नाम है शरद मंदिर, और जो दूसरा फ्लोर है उसका नाम है रत्न मंदिर, जो तीसरा फ्लोर है उसका नाम है विचित्र मंदिर, और जो चौथा फ्लोर है उसका नाम है प्रकाश मंदिर, और जो 5वां सबसे ऊंचा उसको बोलते हैं हवा मंदिर। यहाँ पे एक और मंदिर है जिसको प्रताप मंदिर बोलते हैं। यहाँ के महाराजा प्रताप सिंह जो कि जिनको कविताएं लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो प्रताप मंदिर में कविताएं लिखते थे और इनकी जो कविताएं हैं उनको वृज निधि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 22 इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप बनाया जिसको गंधर्व 22 के नाम से जानते हैं। हवा महल के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है वो है फ्रंट व्यू, और इसके पीछे जहाँ हाईवे से गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं वो है इसका बैक व्यू, लेकिन ये जो है ये फ्रंट व्यू है। इसमें टोटल 365 खिड़कियाँ हैं और जो झरोके हैं वो हैं 953। इतने सारे जो खिड़कियाँ हैं और झरोके हैं इनके कई सारे मतलब हैं। पहला तो ये कि पहले के ज़माने में एसी तो होती नहीं थी, तो क्या है कि यहाँ के आंगन में फव्वारे लगे हैं, तो जब चारों तरफ से हवाएं चलती हैं तो हवा अंदर आती है और फव्वारों से जब पानी निकलता है तो मिक्स होकर कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, जिससे पूरा महल ठंडा ठंडा रहता था। पहला तो ये। दूसरा ये कि पर्दा प्रथा,
यहाँ की जो रानियाँ होती थी या फिर जो भी औरतें होती थी उनको पर्दा किया जाता था राजा के समय से, रजवाड़ों के समय से। तो उस टाइम पे क्या था कि उन लोगों को भी बाहर के दृश्य और बाहर क्या एक्टिविटी हो रही है उसको भी देखना होता है। जैसे गणगौर का जो त्यौहार होता है और तीज का त्यौहार होता है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए इन खिड़कियों से वो बाहर देखती थी, बाकी लोगों के नज़रों में आए बिना। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि इतनी सारी खिड़कियाँ और झरोखे क्यों हैं। जो खिड़की में शीशे लगे हैं कलरफुल, वो बेल्जियम से मंगाए गए थे, क्योंकि पहले बेल्जियम फेमस होता था मिरर के लिए। और ये जो इतने सारे कलर हैं, ये कलर इसलिए क्योंकि जब लाइट इससे एंटर करती है तो कलरफुल लाइट स्प्रेड हो महल के अंदर, इस वजह से कलरफुल शीशे लगाए गए हैं। इसका एक और इतिहास है, उसको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। फिर मैं आ जाता हूँ हवा महल की तीसरी मंजिल पर, जिसे विचित्र मंदिर बोलते हैं। अंदर का व्यू कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ भी लगभग सेम चीज़ें हैं। और फिर मैं चला जाता हूँ चौथी मंजिल पर, जिसे प्रकाश मंदिर बोलते हैं। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता गया, एरिया छोटा होता गया और लोग बढ़ते गए। फिर मैं इन पतली पतली सीढ़ियों से आ जाता हूँ 5वीं मंजिल पर। सीढ़ियों से ऊपर आते ही सबसे पहले नज़र जाती है शहर के ट्रैफिक पर। यहाँ जगह कम और भीड़ ज़्यादा थी। तो अभी मैं आ गया हूँ हवा महल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे, और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे खड़े होके आपको जंतर मंतर दिख जाएगा वो रहा, और वहाँ सिटी पैलेस, वो जयगढ़ फोर्ट। किसी महान इंसान ने बताया कि वो जयगढ़ फोर्ट है, पर हकीकत में ये नाहरगढ़ फोर्ट था। और इधर तो खिड़की लॉक कर रखी है, सील्ड कर रखी है, तो यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं। फाइनली एक खिड़की ऐसी मिल गई है जिसका लॉक टूटा हुआ है, और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो सब बड़े ही गौर से पपेट शो देख रहे होते हैं। फिर क्या था, मैंने अंकल से शुरू करने के लिए बोला। आज तो मैडम देखिए आपके सामने आ गई है राजस्थान के मशहूर डांसर अनारकली। अनारकली जी, बड़े बड़े साहब लोगों को, मैडम जी को करिए नमस्कार। नमस्कार। क्या आपका डांस होता है? क्या सब लोग खुश होकर क्या आपको इनाम देते हैं? नेक्स्ट आइटम देखिए आपके सामने सुपरस्टार माइकल जैक्सन। सपेरा कैसे भीड़ में जाता है। जब
महल में कुछ देर घूमने के बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ रेस्ट करने के लिए। ये हवा महल का सेकंड फ्लोर है। हवा महल के अंदर बहुत सारी झरोखे और विंडो हैं। उसमें जो मिरर लगा है वो 5 रंगों के हैं। वो 5 रंगों के पीछे भी लॉजिक है। यहाँ का जो जयपुर का जो ध्वज है, राजध्वज, उसका रंग जो है वो 5 है, लाल, नीला, सफ़ेद, हरा और पीला। तो इस वजह से इस कलर के मिरर यहाँ पे लगाए गए। राजध्वज 5 कलर के ही क्यों हैं, इसके पीछे भी एक इतिहास है। वो ये कि 1585 में महाराजा मान सिंह प्रथम वो काबुल अभियान पे गए थे। काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान। तो वहाँ के कबीलों को उन्होंने जीता था। वहाँ के 5 कबीलों को जीता था, 5 रियासत को जीता था। और उन 5 रियासत का अलग अलग ध्वज था जो कि अलग अलग कलर का था। तो उन्होंने मान सिंह जी ने क्या किया, उन 5 कलर को मिक्स करके एक जयपुर का ध्वज बनाया, इसको ध्वज को हम पचरंगी ध्वज भी बोलते हैं। ये रीज़न है इसके पीछे का। जयपुर को पिंक सिटी इसलिए बोला जाता है। जयपुर की स्थापना जो है वो 18 नवंबर 1727 महाराजा सवाई जय सिंह ने की थी। 1876 में वेल्स के राजकुमार एडवर्ड वो भारत भ्रमण के लिए निकले थे, भारत विजिट कर रहे थे, तो वो जयपुर भी आए थे, जिसकी वजह से महाराजा राम सिंह सेकंड ने इस पूरे शहर को पिंक कलर से रंगा दिया था उनके मान सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए, जिसके वजह से जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। हकीकत में ये पिंक कलर नहीं है, ये गेरू कलर है, लेकिन हम आम भाषा में इसको पिंक बोल देते हैं। तो फाइनली हवा महल भी देख लिया। अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। हवा महल का दीदार करके यहाँ की इमारतों को देखता हुआ पहुँच जाता हूँ सांगनेरी गेट के पास, जिसका अपना अलग ही रूप है।